कैसे हो? हम अच्छे हैं, आप बताओ। बस हम भी एकदम अच्छे फर्स्ट हैं। क्लास। माही इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गई? मैं बस हो जाती हूँ, मुझे मेकअप की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ काजल। वो तो है। जय। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, जो आराम से बोलती है हाथ सच बोलती है। क्लिक क्लिक हाथ। हाँ हाँ उठ गई? कहाँ है? हाँ, हाँ, आ रही, आएगी आएगी आएगी। हाँ, अच्छा, आप लोग बताइए कैसा रूटीन जा रहा है एंड क्या क्या नई नई एक्टिविटीज निकालनी पड़ रही है बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें कर रहे, हमारा जो बड़े हैं वो तो फिर भी कभी ना कभी एक मौका मिल जाता है कि आप अपने ग्रोसरी स्टोर या फिर मेडिकल शॉप में जाके थोड़ा से वो एक रिलैक्सेशन। हाँ तो उसमें सोचो इतना मजा आता है कि ग्रोसरी, अरे झगड़े होते हैं कि नहीं नहीं, हम्म मैं जाऊंगा, अभी मेरी बारी है, वैसा टाइम आ गया है। तो हाँ बच्चों का तो थोड़ा सा और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज बच्चे तो ये लास्ट 2 महीने में एक बार भी नीचे नहीं उतरे हैं। जेन्युइनली कह रहा हूँ, एक बार भी किसी ने भी देखा नहीं होगा मेरे बच्चों को नीचे उतरते हुए। सो दैट्स द तभी माही हमेशा सोचती है कुछ ना कुछ अलग करते रहे। तो एक दिन ऐसे ही डिनर पार्टी रख दी थी विद पूरा घर हाँ में जितने भी हमारे पास टॉयज, डेकोरेशन जैसा जो भी चीज अवेलेबल था वो सब शुरू से हाँ था। फिर नेक्स्ट डे एक और दिन हमने पर में एक पूल पार्टी कर दी थी जहाँ हाँ पर। देखा था। हाँ हाँ, तो ये सब करके बच्चों का दिल बहला रहे, सो दैट एटलीस्ट दे शुड गेट एंटरटेन एंड दे शुड नॉट फील बोर्ड। एंड थैंकफुली उनके वजह से हम काफी आज रिलैक्स्ड और मस्ती में हमारा ये लॉकडाउन जा रहा है। इट्स नॉट दैट फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अस, बिकॉज वो बच्चों के साथ रह रह कर क्या हो जाता है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप बाकी सारी चीजों के बारे में सोच सकें। आप लोग दोनों का कितना बचपना जिंदा हो चुका है, कितना मतलब आप लोग दोनों मस्ती करते थे, हमने देखा है आप लोग दोनों को पगलाते हुए। बट अब कहेंगे राजवीर, तारा और खुशी के चक्कर में आप लोग दोनों और कितने ज्यादा पागलपंती वाले आइडियाज सोचते हो, और कौन ज्यादा सोचता है, दिमाग लगाता है। हाँ, सोचने वाला मतलब ये सब चीजों में थॉट प्रोसेस इनका ही रहता है हमेशा। मैं बस वो जो हमाली वाला जो काम होता है वो मैं करता हूँ, जो भी एकदम जो डिफिकल्ट जॉब रहता है। तो या ये सब ज्यादा क्रिएटिव थॉट्स इन्हीं के रहते हैं ज्यादातर। क्या शेड्यूल हो गया है माही, कहाँ ध्यान है, वहीं पे क्या तारा बैठी है। हाँ नहीं नहीं, स्केड्यूल मेरा एक्चुअली सुबह जब वो उठती है एक बार फीड लेती है, उसके बाद जब वो सोती है तो मैं भी एक्चुअली सो जाती हूँ मोस्टली। बट एट टाइम्स मैं उठ जाती हूँ। और मेरे पास हेल्प नहीं है अभी, हेल्प एज इन थोड़ी बहुत हेल्प जो है मिल जाती है, और थोड़ा जय भी हम्म करता है। थोड़ा और थोड़ा बाकी मैंने इसको एक बोला है कि सेकेंड, लेट्स स्विच आवर एक जॉब। सेकेंड, हेलो। एक सेकेंड अच्छा, मैंने उस इसको इनसे बोला। पूछो कि बेबी को फीड कौन करवाता है मिल्क रो हर बार? मैं। रोज उसको सुलाता कौन है? सबसे ज्यादा पेशेंस चाहिए एक इंसान को जब बेबी को सुलाना हो, जबकि वो हाँ नहीं नहीं, मेरा बच्चा बिल्कुल भी ऐसे नहीं करता। माय चाइल्ड इज वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, ही इज लकी, माय चाइल्ड इज वेरी गुड। अगर एक क्रैंकी बच्चा मिलता माई ना चाइल्ड मतलब इट्स आर इट्स आर चाइल्ड ना, माई चाइल्ड हो गया। चाइल्ड। ना ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉपर्टी का वो हो रहा है। हाँ, नहीं हाँ लेकिन यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस टू, जब आप बच्चे को सुला रहे हो उसमें सबसे ज्यादा पेशेंस चाहिए, मतलब बिकॉज लास्ट आप चाहते हैं कि वो जल्दी सोए और वो अपना टाइम लेता है, आपको उसको गोद में रखना पड़ता है। थोड़ा भी नीचे रख दिए, थोड़ा भी नीचे रख दिए तो फिर मैं क्या कहते हैं वो रोना शुरू कर देती है। तो या सो ये सब काम मैं करता हूँ। हाँ, सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, बच्चे का रात के 3 बजे वाले किसकी ड्यूटी रहती है, अगर कोई सोता रहा हो वो उठ के बैठ जाती है। बेबी इज वेरी गुड, शी डजंट गेट अप इन द नाइट। रात को उठती नहीं है अभी, अब नहीं उठती अभी, अच्छा खासा मतलब। अभी क्या, पहले भी नहीं उठती थी वो? नहीं, पहले उठती थी, मैं करता वो था, मैं करता था। कभी उठता है, कभी उठता हाँ, है। थोड़ा सा तो दे दे एक मतलब। दिन उठा होगा ये दो पर महीने पूरे में। साल बोलेगा मैंने अच्छा, काम मेरे को किया। बात इससे पूछो कि रूम की सफाई, रूम झाड़ू की झाड़ू पोछा कौन करता है? किसकी सफाई? रूम की सफाई हाँ, वैक्यूम करता है, तू पोछा वैक्यूम मैं करती क्लीनर। और क्या बोलते हैं वो तेरा, क्या बोलते मैंने हैं? पोछा मैंने तेरे किया। फूफी का लड़का आता था रोज उधर पोछे मारने के लिए। मेरी फूफी का लड़का नहीं, फूफी की लड़की आ करती है वो जा औरतें। जा, ये ये औरतें ना कभी क्रेडिट देंगी नहीं हम मर्दों को यार, इतना कुछ कर रहा हूँ लास्ट 2 महीने में। सच्ची बता रहा हूँ, इतनी आदत हो गई है कि अभी समझो कभी शूटिंग स्टार्ट भी हो गई, कॉल टाइम भी आ गया, पहले उठ के हाथ में झाड़ू खटका हाथ में आएगा। इतनी यूज्ड हो गई लाइफ अभी। माही आप क्या कहोगे, खाना पीना आप बना रहे हो?
नहीं वो मनोज की ड्यूटी है, मनोज करता है हाँ सो हाँ। सब तो मनोज करता है। ऑन एंड ऑफ कभी मुझे लगता है कि मुझे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कुछ अलग से बनाना है तो फिर मैं हाँ, किचन में जाती हूँ। आप मैंने एक स्टोरी डाली थी जहाँ पे इन्होंने पिज्जा बनाया था, तो खाया भी था, बता रहे। खा भी गया था। हाँ, बहुत खुशी और राजवीर की क्या क्या डिमांड्स रहती हैं? लंदन से आया हो, घाटकोपर से आया है, मतलब खाया, बातें ऐसी करता है जैसे कि लंदन से आया, लंदन के पिज्जा खाए हैं इसने। बातें देख लो। हाँ। कम अच्छा से ये एक सेकंड पहले हाई कर लो, हाई कर आ गई, हाय गुड़िया, खुश हो गई। अच्छा ये जय पे गई है, बहुत लोगों ने बोला है। आई लव यू। आई जो जिन जिन ने बोला ये कि जय पे गई है, सच्ची बता रहा हूँ, आप सच्चाई की मूरत है और आप कभी भी किसी चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होती, Let us चाहे say hi, वो Sanchi. कोई भी हो। सो Because light बहुत है। लाइट थोड़ी सी तारा का बर्थडे आ रहा है अगस्त में। हाय। हाँ जी, तो अभी ये भेज देता क्योंकि लाइट थोड़ी हार्श है सामने। सो हाँ 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 हाँ। हाँ, तो ये बताइए, तारा को कितनी अच्छी आप लोगों ने क्या कहेंगे, वो दी है टिकटॉक में ट्रेनिंग दी। तो अभी वो आई थी, उसने देखा रिंग लाइट है, उसको लगा शायद टिकटॉक बना रहे हैं, तो वो पहले स्पाइरल देना चालू हो गई। फिर उसने रियलाइज किया कि हाँ तो म्यूजिक नहीं आ रहा, तो उसने हम दोनों की शक्ल देखी। तो आई डोंट नो उसको क्या है, वो रिंग लाइट देखते ही अपने आप ही स्माइल करने लग जाती है। अच्छा उसकी आदतों के बारे में बताइए, क्या क्या चीजें उसकी, मतलब बोलते हैं ना कि बच्चों की हमेशा बातें होती रहती है कि अरे तारा की ये आदत बहुत प्यारी है, या फिर ये चीज से उसको चिढ़ हो जाती है फट से, उसके हाँ। बारे में बताइए। जब भी खुश रहती है पापा का नाम लेती है, और जब भी दुखी रहती है तो मम्मा का नाम लेती है, ये बात बता देती है। पापा का नाम हमेशा लेती है, कम से कम दिन में 8-10 बार तो ऐसे पापा पापा चलता रहता है। माँ का कभी कभी ऐसा मूड क्योंकि हुआ। उसको पता है कि जब तकलीफ आएगी तो माँ ही है जो रहेगी, तभी वो मम्मा बोलती है। जब जा उसको भूख भाई, लगती है, हाँ, हाँ। पॉटी उसकी हो जाती है, जो किसी को पता नहीं रहता कि उसने नापी में पॉटी कर दी, तो मम्मा बोलती है कि मम्मा नहीं। आ जा देख ले जय मम्मा। आप वो पॉटी पॉटी वगैरह सब चीज क्लीन करते हो? एक सेकंड, पॉटी के बाद ये मम्मा इसलिए बोलती है मेरी बच्ची, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं तेरी शक्ल में ना एक आया और एक ना नैनी की शक्ल दिखाई नहीं, देती है। that I agree with you, because मैं शाम तक एकदम मेड की तरह ही रहती हूँ। Till he makes me realize that I look like a maid, then I go and take shower and I become pretty and beautiful. ओ गॉड। हाँ। जय लोरी या कहानी कौन सुनाता है, क्या लोरी सुनाते हो आप लोग तारा को? Lori, I think बातें करना, स्टोरी सुनाना, I think that Jay does with her, and वो मैं नहीं कर पाती हूँ थोड़ी। क्या खेलने वाले, अच्छा तो देख देख लिया आपने, दूध मैं पिलाता हूँ, सुलाता मैं हूँ, बातें मैं कराता हूँ। I'm giving you credit, you should हाँ appreciate हाँ that. हाँ, नहीं नहीं, तो मैं साथ में ये भी मेंशन कराना चाहता हूँ कि सारा काम बच्चों का मैं ही कर रहा हूँ। हाँ। तो ठीक है, जब तो ये हाँ, क्या लोरी सुनाते हो आप? बिकॉज हमेशा रहता है कि माँ की लोरी बच्चों को आदत रहती है। चाहिए बच्चे के लिए, तो प्लीज कॉल। जा जा, तू जाने नहीं देगी, जब उसकी माँ को देखेगी बच्चे की तो तू खुद ब खुद बोलेगी तू घर पे बैठ। हाँ हाँ हाँ। जय उसको क्या, कौन सी लोरी सुनाते हो, प्लीज बताओ, सुनाओ। नहीं, मेरी बच्ची लोरी वाली है नहीं। मैं यूजुअली ये लोग बहुत सारे साउंड्स क्रिएट करता हूँ, जैसे उसे पीकबू बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं पीकबू करता हूँ। फिर अलग अलग एवरी डे देयर इज अ न्यू न्यू। हाँ, फिर वो कल मैंने कुछ जैसे एक अलग सा वर्ड निकला, पापा 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 पापा, तो सब ऐसी ऐसी चीजों पे शी इज रिएक्टिंग एंड शी इज लाफिंग। सो ठीक है, अभी अलग, सो वो भी ऐसा है कि एक साउंड ट्रैक सिर्फ 1-2 दिन तक ही चलता है, उसके बाद शी इज डिमांडिंग, सो बोलती है कि कुछ और नया लेकर मेरे को हंसाने के लिए। तो वो सब करते रहते हैं, लेकिन हाँ ये साउंड्स निकाल निकाल के नाउ शी इज हैप्पी विद दैट। सो लोरी का अभी तक टाइम नहीं आया। अच्छा बच्चे छोटे रहते ना, तो कोई वीडियो या फिर कोई एक सॉन्ग पर्टिकुलरली होता है कि वो खाना नहीं खा रहे, अरे ये दिखा दो ये दिखा दो, तो चुप हो जाएगी, ऐसा कुछ है तारा के लिए? नहीं, हमारे यहाँ पे इट्स मनोज जो है खुशी राजू के पापा, वो हाँ। आज बहुत जरूरी है। ये क्या हुआ था? ताकि वो खाना खाए, क्योंकि वो इतनी चीजें करता है उसके साथ कि वो हंसती है तो मैं खाना खिला पाती हूँ उसको, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। और हम मोबाइल या फिर कोई भी ऐसा गाना या फिर
कुछ भी ऐसी चीजें अभी तक उसे सुनाना शुरू नहीं की है। वी डोंट वांट कि वो इतनी जल्दी ये सब में मतलब ना मैंने देखा बच्चे एक टाइम के बाद फिर फोन के अलावा फिर खाना भी नहीं खाते। यू हैव टू शो देम टिल द टाइम। हाँ हमने सोचा है कि जितना हो सके खुद ही हम अलग अलग तरीके से उसे एंटरटेन करें और खिलाएं सुलाएं सब करें। आप कौन से एप्स और कौन कौन से वेबसाइट या क्या क्या चीज फॉलो करते हैं? बिकॉज 3 बच्चों को संभालना इज लाइक हैट्स ऑफ टू यू गाइज। तो आप किन किन चीजों के लिए फॉलो करते गाइडलाइंस या एप्स किन चीजों? हाँ, कौन से? सुबह यूट्यूब पे कलर्स और वो सब एजुकेशनल स्टफ देख लेते हैं एंड देन वी गिव देम टाइम टू वॉच कार्टून आल्सो बट सो दे कीप देमसेल्व्स बिजी। एक तो सिबलिंग्स हैं दोनों तो आपस में भी इतना खेलते हैं दोनों। हाँ His toys, new toys, because they get bored of old toys. Like she's been telling me for 3 days now that I want a new toy. So ये दोनों तो आपस में बहुत बिजी रहते हैं। आजा आजा। तो मैं कर रही नहीं मैं करते रहता तुम बात करो। हाँ कम तो कम फिर मुंह पे सारा पैनकेक लगा है। फिर अरे हेलो, हाय कैसे हो आप? आपका हाउ क्या क्या खा के आई खुशी? पैनकेक है। पैनकेक। खुशी माही मामा ज्यादा काम करती है कि जय पापा? कौन तंग करता है? मैं तंग करती हूँ? नहीं। फिर देखो बच्चे मन के सच्चे होते। तंग की बात सुनी तो let's ask her a few questions. नो लेट्स एक सेकंड लेट मी पहले कब देखो मैं आपके ड्रेस ठीक कर रहा हूँ सब कर रहा हूँ। इज्जत रखना मेरी। हाँ तो कौन ज्यादा काम करता है? कौन खड़ी हो भैया? हाँ क्या वापस पूछना। खुशी का ज्यादा काम कौन करता है, जय पापा की माही मम्मी? घर का काम ज्यादा कौन करता है? उसका हाथ नहीं। सॉरी हाँ। जो भी ठीक लगे वैसा बोलो। तारू सॉरी खुशी जैसे ओह खेल गई। देखो स्मार्ट। अच्छा पोयम कौन सी सुनती है खुशी? पोयम सुनाओ खुशी। अच्छी लगती है अरे मुंह तो साफ करो। हाँ पोएम सुना। पोयम सुना दो एक। कौन सी पोएम आपको आती है? अच्छा बताओ। Why are we sitting at home? Tell them. No, tell them. Why are we sitting at home? Corona. And when will Corona get over? You don't know. And बट पोयम सुनाओ ना खुशी। अच्छा आप तारा को क्या सुनाते हो? गाना सुनाते हो या कुछ? क्या सुनाते हो तारा को? या राजवीर? हाँ राजवीर के साथ आप क्या गाते हो? twinkle twinkle. सुनाओ सुनाओ। ओ देखो यार वेरी गुड। राजवीर कुछ सुना दो तुम भी। ये हमारा कुछ नहीं करता। ये वो तारे जमीन का धरती सफाई है और फिर में खत्म करके निकल जाएगा। अच्छा इन लोग किसके फैन है जय? ये दोनों मतलब आइडली लोग किसी ना किसी को देखते हैं। जैसे आप टाइगर श्रॉफ के बहुत फैंस होते हैं तो ये लोग दोनों किसके फैंस हैं? आप किसके फैन हो? वैसे मैं एक बात बोलूंगी। जब मैं इनको देखती हूँ क्वाइटली खेलते हुए। हाँ। क्या हुआ? बता दो। नहीं ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। जाने दो। हाँ लेकिन राजवीर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है बताओ? कार्टून में कौन है फेवरेट? व्हाट बताओ। There are both so many. I know it's Spider-Man. Spider-Man. Even And you yours? have Hulk also. And which is your favorite? My favorite Barbie and Barbie and Elsa. Nice. क्या बात। अच्छा And you- ये लोग जय आपको टीवी पे देख के कितने खुश होते हैं एंड क्या अभी तो आप घर से शूट करके भेज रहे थे तो इन लोग कितने एक्साइटेड रहते थे कि देखते थे कि पापा क्या कर रहे हैं? हाँ जी क्या? तुमको शूट करते हुए देख के कितने एक्साइटेड है?
हाँ मतलब उनके लिए अलग है ना, मतलब क्या कहते हैं अब जैसे हम भी बचपन में जब सोचते थे, इतने छोटे रहते थे तो हम मुझे यार इतने बड़े बड़े लोग टीवी के अंदर कैसे घुस गए इतने छोटे से टीवी में। वैसे ये भी कभी कभी सवाल पूछता है कि पापा दादा आपने क्या कहते हैं आप उस टीवी के अंदर कैसे हो, और अभी वो क्वेश्चन आंसर उसके चलते रहते हैं। प्लस मैं अभी कल परसों ही एक जी का एक शो का हाँ मैं हाँ, क्या कहते हैं रिकॉर्ड सारेगामापा का। हाँ पापा का कर रहा था, तो मैं उस टाइम पे ये सारे देख रहे थे कि ये क्या करे। दे हैव बीन टू माय सेट्स मेनी टाइम्स, हाँ, लेकिन घर पे ये करते हुए देखकर थोड़ा सा अलग था। दे सो दे रिएक्ट डिफरेंटली नाउ। खुशी कितना मस्त हंसती है यार, एकदम पूरा दांत दिखा के, कितनी क्यूट है। थैंक यू बोला Thank you. राजवीर, तेरे नहीं को नहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं देना। नहीं, हाँ ऐसा नहीं है। ओके, बहुत लोग लिख रहे हैं बेस्ट एंटरटेनिंग फैमिली हाँ वो आप लोगों को। हाँ अभी कुछ क्वारंटाइन गोल्ड अवार्ड्स कुछ हुए तो उसमें हमें बेस्ट व्यूअर्स ने वोट किया था एंटरटेनिंग फैमिली का। So yeah, thank you so much guys. Thank you for voting and thank you for all भैया the अभी love. तुझे थोड़ा उधर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं दिख हाँ क्योंकि अच्छा, ये जो तिकड़ी है, ये तिकड़ी के साथ आप लोग कौन कौन से गेम्स खेलते हैं? क्या जी? टिकड़ी के साथ तिकड़ी के साथ कौन कौन से गेम्स खेलते हैं? बिकॉज हम हम बचपन में घर घर खेलते थे, किचन का खेलते थे, डॉक्टर का खेलते थे। तो आप लोग क्या क्या खेलते हैं इनके साथ? के साथ चोर पुलिस खेलता हूँ, जहाँ पे हमेशा पुलिस में रहता हूँ और ये लोग चोर रहते हैं, दे हाइड। देन लूडो खेलते हैं। देन और क्या खेलते हैं? बैट बॉल Bad boy. हाँ बैट डिशुम बॉल। एंड अभी अभी इन्होंने एक नया गेम निकाला है डिशुम डिशुम। हम एक दूसरे को मारते भी रहते हैं, WWF के सारे स्टंट्स करते रहते हैं। सो हाँ ये सारे गेम्स में खेलते रहता हूँ। माही, लॉकडाउन का बहुत बड़ा फायदा मिला है कि जय घर पे टिक गए हैं, वरना जिस तरह से इनकी एंकरिंग चलती रहती है, हार्डली टाइम मिल पाता होगा। सो कितनी थैंकफुल हो आप लॉकडाउन को, क्योंकि पति घर पे है, थोड़ा सा आराम है। मैं भाई अब आप खोल दो ये गेट, ये लॉकडाउन खोल दो अब ना। अब ये टुगेदरनेस नहीं हो रहा है, अब सहन नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है साथ रहने में क्योंकि हम तो काफी टाइम भी साथ में रहे हैं। देयर आर टाइम्स घर पे भी था तो व्हेन देयर लाइक अ ह्यूज गैप डीआईडी आने में, तो ऐसा नहीं है। वी हैव सर्वाइव दोस टाइम्स, तो ये तो कुछ भी नहीं है। एंड नाउ वी हैव तारा, तो हम लोग का टाइम कब निकल जाता है आई डोंट थिंक सो। हम लोग को अपने हम दोनों के लिए भी इतना टाइम है क्योंकि तारा के टॉयज लेने हैं, उनके टॉयज लेने हैं, खुशी राजवी के, नेक्स्ट क्या करना है टेरेस पे, नेक्स्ट क्या, उसी में टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। Yeah. एज अ पेरेंट्स आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लॉकडाउन में? बिकॉज कुछ लोगों को रहता है कि बच्चों के सामान नहीं मिल रहे हैं, किड्स स्टोर्स बहुत आइडियली लोग ब्रांड या फिर स्पेसिफिक चीजों से ही जगह से ही जाके लेते हैं। तो आप लोग को किन किन चीजों में दिक्कतें आ रही हैं? आई डोंट थिंक सो एसेंशियल्स का कुछ प्रॉब्लम हुआ है अभी तक, बीट हर मिल्क और क्लोथ्स और एनीथिंग। मुझे वो सब में इतना स्ट्रेस नहीं, मैंने पहले से एक्चुअली स्टॉक करके रखा था सब। बट द ओनली थिंग आई एम फेसिंग इज दैट वी आर वेरी केयरफुल कि इन लोगों को चोट ना लगे घर पे, कि उन लोगों को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। So the only thing we are very scared of right now is that they should not get hurt. Simple. जो अगर क्योंकि फिर हॉस्पिटल में ले जाना मतलब it's something you're getting into that zone. बहुत So that we are taking care that they should not get hurt. जैसे राजवीर थोड़ा सा एथलेटिक है, वो हमेशा वो गुलाटी मारना बैकफ्लिप हाँ वो अपने आप करते रहता है। जैसे मेरी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, तो वो सीढ़ियों से चौथे सीढ़ी से जंप मार के दिखाएगा। तो अब ये लॉकडाउन में हमने एक चीज उसे बोली कि ये सब नहीं करना है, तो थैंकफुली वो समझ भी गया है, उसने उसके बाद करना भी बंद कर दिया है। तो एवरी टाइम ही इज बीन समवेयर और दी अदर कुछ ना कुछ छुप छुप के कुछ स्टंट करते रहता है। लेकिन लकीली हमने उसे समझाया कि अब हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो मेक हाँ। श्योर तो ये सारी इंजरीज ये सब ना हो। हर पेरेंट्स का रहता है कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, बेटे को ये बनाऊंगा, एक्टर बनाऊंगा। आप लोग दोनों में क्या डिस्कशन होता है राजवीर, खुशी और तारा को लेके? मन के अरमान पूछ रहे हैं। हालांकि आप यही बोलोगे कि उनकी मर्जी, वो जो करना चाहे, बट आपके अरमान क्या है? किसको क्या बनता हुआ देखना चाहते हैं? चलो So my best friend is there, Shano, Hanspal. So I just want to say hi. Okay, so I हाँ don't think कोई ऐसा है क्योंकि हमें आज का नहीं पता आज की डेट में कि क्या होगा।
और कल क्या है, स्कूल बंद हो गए बच्चों के, पता नहीं स्कूल कब खुलेंगे एंड कब मैं इनको स्कूल भेजूंगी मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट श्योर व्हेन आई एम टोटली रिलैक्स कि हाँ अब ये स्कूल जा सकते हैं। तो पढ़ाई का बच्चों का पता नहीं, ये ईयर निकल गया बच्चों का, नेक्स्ट ईयर का भी कुछ पता नहीं। सो आई थिंक अब वो टाइम आ गया जब हम फ्यूचर डिसाइड ही नहीं कर सकते कि क्या है, इट्स लिव फॉर टुडे टाइप्स है, वन डे एट अ टाइम, यू नो, आज का दिन जी लिए कल जी लिए, ऐसा चल रहा है। तो आई एम जस्ट होपिंग कि हम लोग भी बैठ के लाइफ में सोच सकें कि हमें क्या बनाना है बच्चे। तो अभी तो वो बट इच्छा कुछ होगी माही या जय आपकी, जैसे आप लोग एक्टर्स बन गए, जय आप इतने बड़े होस्ट बन चुके हो अब, सो कुछ आता है मन में खुशी, अगर ज्यादा सेटस्कोप के साथ खेल रही है तो आप बोल रहे हो अरे ये डॉक्टर ना बन जाए? हाँ ऐसे अगर बोले तो ये थोड़ा एक्टिंग की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड है। हाँ, तारा थोड़ी एक्टिंग की तरफ है, सॉरी खुशी थोड़ी थोड़ा एक्टिंग की तरफ है, मतलब मैं उसको देखती हूँ मिरर में करते हुए, और वो she can be a great fashion stylist also, या बिकॉज़ उसको आप एक चीज दे दो, उसको 5 स्टाइल्स या 10 स्टाइल्स करके दिखाएगी एक चीज का, एक जैकेट का, एक टॉप का, तो वो उसमें सेंस ओ वो अपने 5 दिन ड्रेस मतलब 5 अलग अलग स्टफ को मिक्स मैच करके कुछ ना कुछ तो only to give her one top also, she'll tie a knot or she'll make it one shoulder or she'll make it tube। तो मैं वो सब देखती हूँ कि उस सब चीजों में ये बहुत एक्टिव है। राजवीर का क्रिकेट, वो अभी भी क्रिकेट ही खेल रहा है आई थिंक। तारा ने अभी तक ऐसा कुछ दिखाया नहीं, तारा बहुत शांत है मुझे लगता है, उसको शोर शराबा नहीं पसंद, सो आई डोंट नो रियली कि वो क्या बनेगी। हाँ उसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ ये दो का थोड़ा बहुत है। अगर प्लीज थोड़ा सा अगर कैमरा घुमा के दिखा दो, ये लोग घर में कितना खिलौने फैला के रहते हैं। देखो देखो हमने जानबूझ के ये ब्लॉक लगाया है ताकि हमारा घर एकदम चकाचक लगे, पीछे पूरा सैनपाड़ा, धारावी, कोलाबा, क्या बोलते दहीसर सब दिखेगा, ठीक है ना? तो याद रखिए ये इसमें ये भी परीक्षा है भैया हम एक्टर्स की, थोड़ा अंदर आना भाई। हाँ ये आप जितने भी लाइव देखोगे ना एक्टर्स के, वो घर का सारा सबसे बेस्ट कोना पकड़ते हैं कि जिसमें हमारा घर थोड़ा सा अमीरों वाला लगे। You can see राजवीर, राजवीर दिखाओ, राजवीर देखो क्या कर रहा है, एक सेकंड से फ्लिप कर देना कैमरा। हाँ हाँ ये देखो राजवीर हाँ तेरे भाभी ये खेल रहा है बैट बॉल। ओहो तो ये सब चल हमें जो एक हमको सेट करना है। हाँ मैं करता हूँ। ओके सो आप दोनों से हम पूछना चाहेंगे, जय आप दोनों एक्टिंग में मतलब डेली सोप के बारे में अब क्या सोचते हैं? माही आपका कमबैक की पॉसिबिलिटी क्या है अब? तारा हो गई, उसके बाद आपको क्या लगता है? एंड जय एंकरिंग के अलावा कभी मन कर रहा है कि 12 घंटे की डेली शिफ्ट एंड डेली सोप में मन हो कुछ करने का? 100% मैं रियलिटी शो तो करता ही रहता हूँ, लेकिन डेली सोप भी करना है। क्या है, रोज घर से बाहर निकलने का कुछ ना कुछ रीजन भी तो होने चाहिए। क्योंकि एक ही दिन शूटिंग होती है, बाकी रियलिटी तो क्या है मौके भी मिलेंगे घर से बाहर। तो मैं तो वेट कर रही हूँ, बट प्रोड्यूसर्स शुड आल्सो टेक मी, और मैं अगर एक्टर रहूंगी रोल के लिए तो ही ऑब्वियसली बोलेंगे, बट आई एम आल्सो वेटिंग टू, बिकॉज सारा भी बड़ी होगी, 1 साल की होने वाली है, एंड या आई वांट टू गो वर्क फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरीवन। अच्छा अगस्त में तारा का बर्थडे है, सो क्या बातें होती है? बिकॉज लॉकडाउन रहेगा ही रहेगा, या एटलीस्ट हमको थोड़ा सा ध्यान तो कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। सो आप लोगों की क्या प्लानिंग चलती है? बिकॉज हर माँ बाप के लिए रहता है पहला बर्थडे बहुत धूमधाम से करें, एंड जिस इंडस्ट्री को आप बिलोंग करते हैं उसमें एक चीज ये भी रहता है कि अरे पहला बर्थडे है सबको बुलाना पड़ेगा, ये भी रहता है। सो इसके बारे में क्या आपके थॉट्स है या क्या डिस्कशन होता है? हमने पहले से ही बीट खुशी राजवीर ऑल्सो हमने कभी भी बर्थडे नहीं रखी, लाइक बड़े बर्थडे, क्योंकि I don't believe in the fact that you spend money on this where a child doesn't even know कि you know वो क्या रहा है, बल्कि बच्चा हो जाता है इतना क्राउड और सब देख के,
आई थिंक मैं थोड़ा सेफ्टी देखूंगी तारा की। ऑब्वियसली आई विल हैव बलून्स, मैंने वो सब रखा है उसके बर्थडे के लिए। शी विल वेयर हर बर्थडे ड्रेस, बट एवरीबडी विल बी ऑन जूम कॉल, क्योंकि मुझे थोड़ा उसके लिए सेफ्टी लेके चलना पड़ेगा। तो लॉकडाउन खुलने के बाद भी कुछ एंट्री नहीं होगी घर पे, मतलब? This is what I want to say, because even my mother was saying कि लॉकडाउन खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप घर से बाहर जाएंगे। लॉकडाउन उनके लिए खत्म हो रहा है जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी रुक चुकी है, जिनका काम करना बहुत जरूरी है, जो हमारी जिंदगी बेसिक चलनी हमारी इकोनॉमी चलनी चाहिए, इसलिए लॉकडाउन खुल रहा है। लॉकडाउन इसलिए नहीं खुल रहा है कि आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर आपको कोई अंडरलाइन डिजीज है तो आप फिर भी बाहर जा रहे हैं। नहीं, लॉकडाउन इसलिए नहीं खुल रहा। एंड प्लीज प्लीज बी विद आवर गवर्नमेंट, लिसन टू आवर गवर्नमेंट। बाहर मत जाइए, जितना हम सब मिलके बाहर नहीं जाएंगे। ये चीज का मेरा भी मन कर रहा है कि मेरी बेटी का बर्थडे है, मैं छोटा सा अपना फैमिली के साथ सबके साथ करूं, उनके दादा दादी आए, सब आए, फर्स्ट बर्थडे फैमिली के लोग घर पे बैठ के, ठीक है, इट्स ओके, एज लॉन्ग एज माय इंडिया इज सेफ, माय पीपल आर सेफ। मुझे न्यूज देखना नहीं है जहाँ पे आई सी थिंग्स हैपनिंग लाइक व्हाट हैज हैपेंड इन वुहान, इटली। नहीं, मेरे को सो कोई बात नहीं, एक बर्थडे नहीं होगा तारा का, कोई बात नहीं है। अगला बर्थडे केक में घर पे शायद बेक करूंगी, और बस तारा को ये बर्थडे भी याद रहेगा कि इसका फर्स्ट बर्थडे था और मम्मा ने क्वारंटीन बर्थडे किया उसका। अरे 3 बेस्ट टिप्स आप लोग क्या देंगे फॉर गुड पेरेंटिंग? I think stop spending unnecessary money. Like the child is saying, I want this, I want this, I want this. Do not give your child, please. हम जो अपने सोचते हैं कि हम दे देंगे और हमारा बच्चा खुश हो जाएगा, नहीं, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि कभी हम नहीं देते तो आपको होता है चलो मम्मा आपने तो दिया ही नहीं। So do not give them everything they want. Make them understand. Only if they need that in their life, they can have that. And they have to, like Jay says, work towards it. Show me something that तुमने creative क्या किया है कि that I should buy you a toy. So that they always know that they have to work hard to get goodies in life. Then बाकी तो I think this is the only thing which we have very particular about. I want to give a very middle class life to all the kids. Even when I have money, I do not want to give them that kind of life, because they should know how to survive in these, value. Yeah. And बाकी लड़कियों को तो मैं कुकिंग सिखा दूंगी, क्योंकि अगर ऐसे दिन आए तो कुकिंग तो आनी चाहिए। और बस बाकी बड़ी होंगी तो फिर सिखाऊंगी जो सिखाऊंगी। क्या क्या दिखाते हैं आप लोग बच्चों को टीवी में? बिकॉज अभी रामायण महाभारत भी शुरू हो गई है। सो आप क्या देखते हैं टीवी में जब आप दोनों ही रहते हैं एंड बच्चे सो जाते हैं, एंड बच्चे के साथ आप लोग क्या क्या देख रहे हैं? बिकॉज एक तरफ से कहेंगे ग्रीन, येलो, ब्लू, 1 2 3 फोनिक्स, तो ऐसा कुछ हम लोग नहीं देख रहे, ना हमें टाइम मिलता है और ना ही उनकी प्रेजेंस में हमको देख पाते, बिकॉज जो चल रहा है उसमें थोड़ी अब्यूसिव लैंग्वेज आ जाती है, सो दैट वी कांट देम। बाकी तो या वी आर वाचिंग व्हाट दे आर वाचिंग। हम दोनों ऐसा टीवी वाले हैं नहीं। ये सीरीज कभी कभी देखता है व्हेन ही गेट्स टाइम। या दैट्स इट। बस और कुछ नहीं देख पाते। हाँ, इसी में टाइम निकल जाता है भाई। हाँ, बाकी दिन थोड़ा सा वैरायटी चाहिए रहती है, तो बीवी कभी कभी मूड खराब करके क्या कहते हैं झगड़ा कर लेती है, तो उसमें कुछ 2-3 दिन निकल जाते हैं मनाने में। अरे वापस आ गई। अच्छा, लाइफ कितनी चेंज हो गई, या एक दूसरे में कितने चेंजेस देखते हो अब आप लोग? बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। एक चेंज आपको बताता हूँ कि जितनी जरूरत उतनी पूरी करो। क्या हो गया? हाँ नहीं, हाँ तो लाइव में तुम चेंज हाँ, तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। जितनी जरूरत उतना ही करो। जैसे कि आपको अभी लग रहा है कि मैंने बहुत हैंडसम एकदम हैपनिंग कपड़े पहने, लेकिन नीचे कच्छे पहन के मैं बैठा हूँ, ठीक है ना? हाँ। जय एंड माही, आई लव योर जो रियलिटी आप दिखा रहे हो ना, आई एम लविंग दैट। नहीं, लेकिन यही है भाई,
देखो जितना जरूरत, अभी देखो इधर से लगता है कि बहुत हाँ लग रहा है ये करके। अभी उस दिन जब मैं शूटिंग भी कर रहा था तो वो शूटिंग एक दिन का था, वो खत्म हो गई। फिर बाद में हाँ चैनल ने बोला अरे यार कुछ पैच वर्क, कुछ पिकअप्स और आ गए हैं, ये वो करके लिंक्स और आ गए हैं। तो मैंने ऊपर का वही पहना, नीचे अपना कच्छों में मैं शूटिंग कर रहा था। तो अब वो सब चीजें, आई स्वेयर ये लॉकडाउन में दो चीजों की इज्जत इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि पूछो मत। एक है कि सैटरडे संडे की मतलब बदनाम हो गया है, और दूसरा घर की जीन्स। जीन्स तो मतलब ऐसा ये अछूत व्यवहार कर रहे हैं कि भैया हम तो उसको जानते भी नहीं है अभी। वो जीन्स कभी यस कभी कर बुलाते हैं कि कभी तो उठा लो मुझे भी, कभी तो उठा लो, कभी मुझे भी पहन लो। ये एक मेरे टाइम को था आ जब रहा आप है मेरे मैसेज सारे। एक टाइम था जब आप मुझे भी रोज पहनते हाँ थे जीन्स। हाँ काफी टाइम हो गया यार पहन के, अभी पता भी नहीं है कि कैसे पहनते हैं। हाँ मैं माही हाँ तब से अरे लेकिन उसको नहीं दिखेगा। हाँ हाँ माही आप में क्या चेंजेस आए तारा के आने के बाद? आप बहुत इमोशनल पोस्ट डालते हो बिकॉज कई बार हम भी पढ़ते हैं, आपकी जो फीलिंग्स होती है ना वो उसको मतलब ऐसे लगता है कि यार बहुत ही ज्यादा वो टच कर जाती है। माही जो आप तारा को लेके डालते हो, आप कितने ब्लेस्ड हो, आप कितने क्या तो फील करते हो? तारा वी डिसाइडेड, हम लोगों ने 10 साल के बाद डिसाइड किया दैट वी वांट अ थर्ड पर्सन इन आवर लाइफ, ऑब्वियसली बिसाइड खुशी एंड राजू. So then when we decided that we should have a baby, so Tara came. Obviously, when I got married, I wanted to have a child because that was in my mind, that early baby and all that. But due to work and his work and going out, whatever, time to know each other well, उसी में time निकल गया. That's why I always say she's a blessing, and yes, she's a blessing. बस. अच्छा क्या लगता है पापा उसको सर पे चढ़ा के रखेंगे या मम्मा? मतलब बोलते हैं ना कि दोनों नहीं. नहीं, मुझे लगता है कि ये ज्यादा करेगी। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि उसे सब पता रहे कि ये कैसे चलती है, लेकिन हाँ जैसे मैं इनको भी काफी कुछ समझाते रहता हूँ हमेशा। खुशी को थोड़ा ज्यादा पैम्पर करती हूँ, राजवीर को उतना मतलब नहीं करती हूँ. खुशी को बहुत पैम्पर करती हूँ बिकॉज see, I'm not saying there is a gender discrimination ki boy girl. Yes, I have also grown up. I am being a girl. I do not want, मतलब उनको घर से इतना मिल जाना चाहिए ना लड़कियों को कि उनको बाहर किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, कि उनको पता है कि हमें कुछ भी चाहिए, हमारी my parents are there to give. So that is something that I want to fulfill in a because I started working at the age of 16, because obviously there were difficulties in my family. I do not want my child, because हर माँ बाप का होता है जो हमने फेस किया वो हमारा बच्चा फेस नहीं. बच्चा ना करे. हाँ When I was growing up, I always wanted to go to college and I wanted to do things, be with my friends. But that time I was working, so I do not want that they should, leave that space कि हमें काम करना पड़ रहा है. Obviously काम करना पड़ेगा, but there is an age for everything. तो इसलिए मैं थोड़ा लड़की को ज्यादा वो करती हूँ. क्योंकि भी होती हैं, अभी ये अभी गुंडा है तो करती हूँ. हाँ हमको वो लग रहा है, पीछे से फेसेस बना रहा है. वही सोच रहे जय शायद यही डांट खाता है ना ज्यादा. मुझे पैम्पर नहीं करना है. मुझे मैं लड़की ना हमेशा स्ट्रॉन्ग निकलनी चाहिए, लड़कियां भी स्ट्रॉन्ग निकलनी चाहिए, पर बिकॉज ही इज अ बॉय ही शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ. She is going to be strong. She's going to be strong. I'll make her strong, but I do not want that she should lack in anything that we cannot give her, and she has to go outside and work and get it, or maybe वो greed नहीं होनी चाहिए बाहर से मिले. बहुत ही इंस्पायरिंग पेरेंट्स हो आप. एंड मतलब कितनी मतलब ज्यादातर लोगों को हम देखते हैं जो पेरेंट्स होते हैं ना, चाहे घर की फैमिली में हो या बाहर, नहीं हम अपने बच्चों को हर चीज दे देंगे, हर चीज. बट आप लोगों की थिंकिंग जो है टफ है खुद के लिए कन्विंस करना, बट आपको पता है कि वो शायद उसका भविष्य कल बहुत अच्छा बनाएगा. तो वो बहुत अच्छी सोच है. अच्छा आपने उनको कभी कयामत का कोई क्लिप या नखुशा का कोई क्लिप दिखाया है? कयामत तो नहीं, पर नखुशा देखा है खुशी ने काफी बार. हाँ खुशी ने देखा होगा. नजबली देखा उसने. हाँ और क्या कहते हैं खुशी
हाँ तो क्या? मैंने ऐसे बोला आज फिर तुम पे प्यारा गाना चल रहा था FM पे, हाँ। तो आईपैड पे देखा होगा या कुछ। ठीक है, नॉर्मली आया मैं हाँ। कि वो क्या देख रही है, आई डू नॉट अलाउ हर, बट होगा हाँ। कभी मम्मी के साथ बैठी होगी, दोनों ने देखा होगा बैठ के, हाँ। तो शी वाज आस्किंग can I kiss you? I said why? He said because Dada was kissing in that song. हाँ, तो बच्चों पे टीवी का कितना ज्यादा असर पड़ता है। हाँ, और जब खुद का बाप ही ये कर रहा होगा तो थोड़ा ज्यादा ही होगा। अच्छा, लॉकडाउन के बाद किस तरह से लाइफ को देखते हैं आप लोग? बिकॉज अभी जिस तरह से जय माही टचवुड आप लोग सिक्योर्ड हो एंड अच्छा है, बट इंडस्ट्री में बहुत एक्टर्स की हालत खराब हो रही है कि कई को प्रोड्यूसर से पैसे नहीं मिले एंड कईयों ने सेविंग्स ही नहीं की है, क्योंकि कुछ शायद इंडस्ट्री की जो चकाचौंध है उसमें शायद पैसे ही नहीं बचा पाते हैं, जो इंडस्ट्री की रियलिटी है। तो आप के क्या थॉट्स है इस चीज को लेके, क्योंकि कुछ पैसे नहीं है तो सुसाइड कर रहे हैं या डिप्रेशन में चले जा रहे हैं या फिर उधारी ले रहे हैं एंड अब लोगों को पता नहीं है कि कब काम मिलेगा एंड कैसे काम मिलेगा, ये भी मुश्किल होगा अब। तो आप लोगों के थॉट्स क्या है इन चीजों को लेके, और आप इतने साल से हैं इंडस्ट्री में तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके थॉट्स बहुत क्लियर है पैसे बचाने को लेके। सलमान खान बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, जो सबके लिए बहुत कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री के लिए, और बाकी तो आई थिंक हर इंडस्ट्री में हर आदमी सरवाइव कर रहा है, जिसने सेविंग्स नहीं की है, जिसका आज आया पैसा उसने आज का ही खाना मंगाया, तो बहुत डिफिकल्ट टाइम्स हैं, डेफिनेटली हैं। अगर आपके पास पार्टनर है तो मैं बोलूँगी कि सब पार्टनर्स एक दूसरे को हौसला दो, क्योंकि ये टाइम कट जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं कटेगा, ये भी टाइम कट जाएगा, आगे शायद इससे भी डिफिकल्ट टाइम आए, पर जिंदगी तो यही है ना, अप डाउन ही होते हैं जिंदगी में। और बाकी एक्टिंग नहीं तो कुछ और भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है एक्टिंग ही करनी, हम कुछ और भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो अब जो टाइम्स आने वाले हैं शायद काम और कम हो जाए इंडस्ट्री के लिए, एक्टर्स के लिए शायद काम और कम हो जाए, तो उस सिनेरियो में आपको कैसे सरवाइव करना है, कैसे आप जीना तो है अभी, उसके लिए ऑप्शंस तो ढूंढने हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ तो अलग अलग काम आप कर ही सकते हो। और मेरे को नहीं लगता सुसाइड करना इज द आंसर, बिकॉज आप सुसाइड करके आप चले जाते हो और पीछे जो लोग और सफर करते हैं आपकी वजह से, हाँ। वो उनके लिए कभी सोचो, कभी माँ बाप के लिए सोचो। इस माँ लॉकडाउन बाप ने में भी बड़ा किया, आपको कुछ मुसीबतों से गुजर के ही किया है, ठीक है, तो जैसे मैंने वो आई एम नॉट सेइंग, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो या बहुत ज़्यादा लोनली हो जाते हो, बहुत ज़्यादा, आई थिंक कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढ के शायद लोग फेलियर नहीं एक्सेप्ट कर पाते जिस लेवल पे पहुंच जाते हैं उसकी वजह से ना, ये हमारे एक्टर्स में एक है कि हम एक अपनी एक दुनिया बना के रखें, बट वो आपको आपको आपके बहुत अगेंस्ट जा सकते हैं जिंदगी में। यू शुड नो कि बॉस मैं ये हूँ, इस इंडस्ट्री में मेरा ये मुकाम है, मैं यहाँ तक ही पहुंचा हूँ। अभी क्या है कि 100 माले की बिल्डिंग में वो होंगे 10वें माले में, लेकिन एटीट्यूड और अकड़ रहती है 50वें माले की, या फिर वो रहती है कि यार मैं तो 50वें माले पे रहता हूँ। तो उसमें क्या हो जाता है कि आप वो आने वो जब प्रॉब्लम आती है, जब अच्छा सब चलता रहता है तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तब आपको रियलाइज होता है कि अरे यार मैं तो 10वें माले पे ही हूँ यार, खामखा मैं 50 वाला लेके जा रहा था, खर्चे कर रहा था वैसे। वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि, और एक चीज जो मैंने इस लॉकडाउन में सीखी और वो है कि जैसे ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो, सबसे पहले सारे के सारे लोग गए थे राशन की दुकान में, ना कि गुच्ची या फिर एलबी या फिर प्राडा या फिर मर्सिडीज या फिर ऑडी के। तो एंड में एक चीज याद रखना कि ये जो खाना है ना, उससे बड़ी लग्जरी लाइफ में कुछ दाल रोटी एंड उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। सो मैं इसलिए हमेशा, मैं जब भी मुझे इंटरव्यूज में भी पूछते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब मैं काम नहीं करता तो आई एम बैक टू माई नॉर्मल लाइफ लाइक अ मिडिल क्लास फैमिली पर्सन। मैं नहीं ऐसा मैंने लेटली आई विल कन्फेस दैट मैंने गुच्ची शूज लिए थे, बिकॉज
मैंने लाइफ में वो चीज अर्न करी कि मैं गुची शूज लूँ, और मेरी एक भी तमन्ना थी कि मैं लूँ बेल्ट बैग। मैंने तारा का कैरी बैग लिया था लुई वुइटन का, बट ओमी आया, ओमकार आया। तो तनेजा भी आया था, अरिजीत भी आया था, और अरिजीत तनेजा। अरे अरिजीत भी आया था, अच्छा हाँ हाँ। अरिजीत। तो बेसिकली तो अभी वो मेरा सब सामान वैसे ही पड़ा है, और मैं वही सोचती हूँ कि शायद ये पड़ी खराब भी हो जाएगा, है ना। और माय ऑल टाइम फेवरेट, ऑल्सो फेवरेट ओमी। सो ओमकार हमारे नच बलिए सीजन 5 में जो हम शो जीते थे उसके हाँ। और ओ ओमकार, यू नेल्ड इट मैन। हाँ तो यस, हाँ आपके स्टैंड सब ऐसे ही पड़े हैं, और मैं अभी रियलाइज कर रही हूँ चीजों को देख के कि ये सब कुछ नहीं है। लाइफ इज वेरी सिंपल, एंड लाइफ इज मतलब यू नो नॉर्मल जिंदगी सबसे बेस्ट है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जब लाइव खत्म होता है तो आप इसे पोस्ट करते हैं आपके हैंडल पे? हाँ हाँ, साजू साजिश के अकाउंट पे पोस्ट होगा ये। क्या है कि कुछ सालों के बाद भी जब ये एलवी या फिर गुची मांगेंगे ना, मैं ये इंटरव्यू दिखाऊंगा। बट आई होप नहीं, बट आई होप दैट थिंग्स बिकम सो गुड एंड सो नॉर्मल, एंड देन वी कैन गो आउट एंड यू नो, because I come from a very middle class family and from a very this thing, I have never seen all this, you know. Now that I can earn and I can buy, definitely आगे अगर बहुत अच्छा टाइम गया तो मैं खरीदूंगी, obviously खरीदूंगी, but that would not be like you know कि मुझे खरीदना ही खरीदना है, you know. I hope ऐसी जिंदगी प्राइमरी नहीं है वो, सेकेंडरी है। हाँ प्रायोरिटी नहीं है, और बट आई फील कि ऐसी जिंदगी आए जहाँ हम लोग वापस से वो जिंदगी जिए। बट यस, ये टाइम ने सिखा दिया है कि लिव सिंपल, बस सिंपल जिंदगी जियो। मेरे बाबा रणछोड़ दास देखो। अच्छी नींद मिली है इसमें। अच्छा, 3 बेसिक टिप्स जो पूरी इंडिया की जो व्यूअर्स हैं या दर्शक हैं या इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं, आप लोग बहुत नॉर्मल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, एंड कहेंगे ज्यादा पैसा भी है बट कभी दिखावा नहीं है चीजों को। तो 3 टिप्स क्या देना चाहेंगे जो ये लॉकडाउन शायद हम सबको सिखा के गई है? लॉकडाउन ने सिखा दी है, मतलब बोलेंगे ना, इस लॉकडाउन में हमें अपनी औकात बता दी है, अगर ये कहे तो। फैमिली। थर्ड इज आई थिंक यू शुड नो कुकिंग एंड क्लीनिंग द हाउस। सेव मनी। क्या कहते हैं, मेरा थोड़ा सा अलग है। मैं एक जो मैंने आंसर दिया था कि लग्जरी वो नहीं, लग्जरी दाल भात और नॉर्मल खाना है। दूसरा है कि आज बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे टेम्पल्स हो गए, इतनी सारी जगह है जिनको सालों से इतना डोनेशन आया है। आज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो उन लोगों की मदद करे जो एक्चुअली आके उनके इनकम का भले 10-15 रुपया भी क्यों ना हो, लेकिन वो 100 रुपए की इनकम में से भी 10-15 रुपया देते थे उस तो मैं चाहता हूँ कि वो अब आगे आए और इनकी हेल्प करे। सिर्फ खाने की सुविधा करते वो भी बहुत बड़ी बात है। तो यार बहुत कुछ सीखा है यार। आई थिंक एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगी कि अपने ड्राइवर या अपना जो भी आप लोगों का है, आपके घर में काम वाली जो आती है, उन लोगों की पगार अगर आप, मैं नहीं बोलती कि पूरी दीजिए, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि पूरी दीजिए, क्योंकि अगर नहीं दे सकते क्योंकि अपना घर भी देखना है, और तो थोड़ा बहुत इतना दीजिए कि उनका गुजारा एटलीस्ट खाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। 50% तो एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट कि लोग अपने तरफ से दें। माही, तारा होने के बाद आपने क्या रेजिम फॉलो किया जो आप इतनी फिट हो एंड इतना ग्लो करती हो और इतनी खूबसूरत लग रहे हो अभी भी? क्या ग्लो? ग्लो मैं भी ग्लो, इसका ग्लो निकालूं? मैं धोखा हूँ क्या? अरे बट वो जय, हाँ ये देखो, ये ग्लो गया, ये वापस ग्लो अरे आया। तो भी ग्लो कर रहा है उसका स्किन। ये देखो, ये आ गया, ये ग्लो गया, ये फिर से ग्लो आ गया। इसको बोलो लाइट ऑफ करके ही बात करेगा अभी। नहीं अरे ये मैं वो ऐसा लगेगा चला रही हूँ लाइट। अरे पता ही नहीं चलेगा माही को। नहीं माही, ब्यूटी सीक्रेट एंड फिटनेस सीक्रेट बताओ, क्या करती हो पोस्ट डिलीवरी? हाँ मैं सारा दिन काम करती हूँ तारा का, उन लोग का ढूंढते तो ऊपर नीचे आती हूँ,
सारा दिन निकल जाता है उसके काम करने में, तो कुछ सीक्रेट है फिटनेस का, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। बल्कि आज ही मैं मनोज को बोलती कि वो 2 घंटे करता है कि थोड़ा मैं स्टार्ट करूंगी तेरे साथ, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि पता नहीं मतलब आत्मा है, शरीर चला गया कुछ तो हो गया है बॉडी में। बाकी स्किन का मैं जो भी तारा का एक्चुअली खाना मतलब बनाती हूँ, फ्रूट व्रूट कुछ, तो उसका पल्प जो होता है वो remove। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्लो कैसे आता है। मैं आपको बताता हूँ, जितने भी लेडीज वहां पर हैं जिन जिनकी शादी हो गई है, अरे आप हंसने के लिए रुकिए तो बोले तो दीजिए पहले, बाद में फिर। हाँ, सो बेसिकली ये ना, जबान की आपकी एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। जितनी भी लेडीज जो घर पे बैठे हुए हैं, जो ऐसे सुलग रहे हैं कि हमारा हस्बैंड जरा कोई काम नहीं कर रहा, बैठा हुआ है मेरी छाती पे, और रोज ये चाय दो, खाना दो, ये दो, फलाना दो, तो ये वही करती है। हर दूसरे तीसरे दिन में है ना, एक आधा ऐसा कुछ बखेड़ा खड़ा कर देती है, ताकि मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल सके, ताकि वो एकदम जो अंदर का जो भड़ास है वो बाहर निकल जाए, और फिर बाद में ऐसा ग्लो चमक के बाहर आता है। बस यही बचा अभी लाइफ में, ग्लो तेरे से ही लेना पड़ेगा, वो भी फिर बारात निकाल के प्लीज। तो वो जबान की एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है आई लाइफ हैव में। लॉट्स ऑफ वर्क टू डू फॉर तारा, आई डू नॉट हैव टाइम फॉर यू प्लीज। प्लीज ये पक्का ऐसे ही रखना। पक्का रखना, अभी समझ आया आना। अच्छा, लास्टली एक जो सोशल मीडिया पे युद्ध चल रहा है यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉकर्स का, और टिकटॉक की जो रेटिंग गिरती जा रही है, उस पे आप लोग क्या सोचते हो कि लाइक कि ये क्या हो रहा है, या आप कुछ समझ में आता है बिकॉज आप टिकटॉक बनाते हो? तो बनाते, एंड मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलो हिंदुस्तान की एक प्रॉब्लम है, दलेर मेहंदी के पीछे पड़ेंगे तो दलेर मेहंदी के पीछे पड़ गए, तुनक तुनक तुक तुनक तुनक तो चलता रहेगा 1 साल। तो अभी टिकटॉक के पीछे पड़े तो अभी टिकटॉक के पीछे लग गए। एक एप्लीकेशन है जिसको आप बंद करके क्या उखाड़ लोगे, मुझे बताओ। उसको बंद करके इकोनॉमी में तुम्हारी कौन सा फर्क आने वाला है? तो अगर, एंड इट्स एंटरटेनिंग पीपल, देयर आर पीपल हु आर मेकिंग बैड स्टफ, बट उसके पीछे भी वो लोग ब्लॉक करते हैं, वो वीडियो हटाते हैं वो लोग, they pull down that video, simple but सिंपल सी चीज है कि जब आप हम टीवी भी ऑन करते हैं, there are lot of stuff which we do not want to see, but चाहे आप हाँ, always switch off and change कर सकते हैं चैनल। ऐसे ही टिकटॉक में भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कुछ, आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट ये क्या हुआ कि आप टिकटॉक के अभी पीछे पड़े तो हाथ धो के टिकटॉक के पीछे पड़ गए, क्योंकि एक लड़के का वीडियो है। और मैं ये नहीं बोलती वो लड़के ने डेफिनेटली गलत वीडियो बनाया है, जो लोगों को लगा है गलत है, बट उसने अच्छे वीडियोस भी बनाए हैं। उसे रिलीजन पे बनाया, बीइंग अ मुस्लिम, वो हिंदू बना है, वो सिख बना है, वो किसी ने नहीं देखा। हाँ, लेकिन वो तो एक चीज है, No, लेकिन but एक और I'm चीज saying- एक और चीज मैं जो कहना चाहता हूँ कि सिर्फ टिकटॉक में ही ऐसे बैड कंटेंट आ रहे, ऐसा नहीं है। वो तो नहीं, फेसबुक पे भी आ रहा है, वो तो यूट्यूब पे भी आ रहा है। हर सोशल मीडिया पे। TikTok is extremely popular when it comes to youth, and TikTok के related आप कोई भी न्यूज आप क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फायर बनेगा। सो इट्स बन जस्ट बन स्वेयर टू गॉड, मतलब क्या करना क्या है, मतलब कोई फर्क, जिंदगी कोई रुकने नहीं वाली है। टिकटॉक अगर अब रहे ना रहे कुछ भी है, लेकिन एटलीस्ट हाँ, यू कांट बी ब्लेम जस्ट वन प्लेटफॉर्म। आप, मैं फेसबुक पे भी ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शनल वीडियोस देखता हूँ, मैं यूट्यूब पे भी देखता हूँ, लेकिन क्या उससे बड़ी न्यूज नहीं बन रही है, तो इसके लिए बाद में लोग ये सब इनके पीछे पड़े हैं। माही, एक आईडी ने पूछा है, आई एम फूडी ने, प्लीज टेल गुड मॉइस्चराइजर फॉर बेबी। सो अगर आप कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स और मॉइस्चराइजर बता सकते हैं बेबी के बारे में, तो आप प्लीज वो बताइए। मॉइस्चराइजर, हाँ, मैं मॉइस्चराइजर यूज नहीं कर रही हूँ। मैं वही बोल रही थी, जो भी बेबी का एप्पल का पल्प होता है वो लगा लेती हूँ, या फिर जब बनाना देती हूँ तो थोड़ा वो लगा लेती हूँ। मैं ऐसा बेबी के लिए, बेबी के लिए, अच्छा बेबी पे तारा की। हाँ, क्रीम्स और मॉइस्चराइजर नहीं लगाती हूँ मैं, पाउडर भी नहीं पाउडर तो बिल्कुल नो नो है, और क्रीम्स और वो भी मैं नहीं लगाती हूँ। अभी तो गर्मियाँ हैं जो चिपचिप, और वैसे भी मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ना मैं खुद के लगाती हूँ इतनी क्रीम, ना जय लगाता है, हम लोग इतना केमिकल थोड़ा दूर ही रखते हैं। ओके। सो अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि सिद्धार्थ और शहनाज के फैंस हैं, तो कहेंगे आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, आपका बॉन्ड कैसा है? शहनाज और सिद्धार्थ की प्राइवेट लाइफ है, सो आई वुड नॉट लाइक टू इंटरफेयर जो भी है, तो ऑब्वियसली आई बट आई जस्ट वांट टू से दैट बहुत अच्छे लगते थे दोनों बिग बॉस, और क्यूट
दुनिया को पसंद आया। और हाँ, ऑब्वियसली मेरे फियर फैक्टर में हम दोनों ने उसके काम किया। सो ही वाज द ओनली गाय हम जिससे मिले थे फियर फैक्टर के बाद। हम लोग डिनर पे गए थे और हम चीट करने गए थे। सना बिग बॉस खत्म होते आई थी घर पे मिलने, तारा को मिलने आई थी। एंड आई नो द ब्रदर ऑल्सो वेरी वेल एंड ब्यूटीफुल फैमिली। ओके, नकुशा हाय बोल दीजिए, इंडोनेशिया से बहुत सारे फैंस है, प्लीज इंग्लिश में उसको हाय बोल दीजिए टू इंडोनेशियन फैन। ओके, सूरज ने पूछा जय भानुशाली, वेयर डिड योर लव स्टोरी स्टार्ट? व्हाट? लव स्टोरी आप दोनों की कहाँ से शुरू हुई, सूरज ने पूछा है। हम लोग मैं उस इंसान से दोनों को मिलवाया ना, बेचारे और लड़कों का भला हो जाता है। तू और एक और भला कर दे, अभी भी तेरे पास मौके हैं। देख ले, तारा भी अरे जाएगी। तुम लोग कैसे लड़ते हो यार? तारा को छोड़ के मतलब भाई ये इतना बोलता है ना बार बार, इसलिए मैंने भी अभी बोलना स्टार्ट कर दिया है। और मैं बोल रही हूँ कि वो एक इसका दोस्त था, मैं नाम 3 वर्ड में उसका नाम है, उसने मुझे कभी मिलवाया इससे बोल के, इतना झूठ बोल बोल के मिलवाया। अच्छा ठीक है? अच्छा। और मैंने उसको बोला मैं एक्ट्रेस से शादी नहीं करूँ, एक बार तू मिल ले, एक बार तू मिल ले। हाँ तो तू टिके रहती थी ना अपने थॉट्स पे, खामोखा को मतलब ये अपने थॉट्स बदले, अगर देख नहीं बदलती थी तो आज इस बच्ची की जान तो बच जाती थी। कसम से आज कहीं यू नो मिल जाती थी, कोई थेपले बना बना के खिलाती थी उसको, बेवकूफ बना। अरे जा जा, अरे डैन बिल नहीं बट ऑनेस्टली अपनी फर्स्ट मीटिंग बताओ ना अभी, और इसके बाद टिप्स भी देना शादी को टिकाए रखने के। आज टिप्स ही आपको, टिप्स ये शादी है को और कुछ नहीं, लेट गो करो चीजों को। ये आदमी के बारे में बात कर रही है कि पेशेंस रखो, लेट गो मैं करो। अपने बारे में बात कर रही हूँ, तेरा तो चुप कर, जा अरे जा ये क्या बताएगी, अभी मैं बताता हूँ यार आप लोगों को कि क्या कहते हैं ना, जिंदगी में अगर आपको लाइफ में सीधा बनना हो, या फिर आप टेढ़े हो और आपको पार्टियां नहीं करनी है, या फिर आपको यू नो क्या कहते हैं सिंपल लाइफ जीना है, तो प्लीज आप शादी करो। मैं कभी मना नहीं करती हूँ, मेरी शादी के बाद भी दिखा है बहुत पार्टियों में। हाँ नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि शादी आपको एकदम यू नो सीधा कर देती है। बट शादी को टिकाए रखने के लिए क्या कहेंगे, कैसे टिप्स? जो डिलनेस बोलेगी वो मैं करूँगा। ये आपने ये मंत्र अपना लिया तो जिंदगी में आप कभी यू नो, और आप You know what? शादी के ignore the husband. ओके, अपनी पहली मुलाकात आप बता दीजिए, किसको याद है, हम जानना चाहते हैं। हमारी पहली मुलाकात एक क्लब में हुई थी जहाँ पर ये अपना किसी लड़कियों के साथ आया था और मैं गई थी इसके फ्रेंड के साथ फर्स्ट टाइम बाहर, और वहाँ हम लोग मिले थे और फिर नेक्स्ट डे से हम लोग की ऑब्वियसली बात। हाँ जी। ओह ठीक है गाइस, और कुछ, बिकॉज आई हैव टू फ्री देम, उनको भी जाना है। I guess we are done. Which lipstick brand do you use? हाँ I think I keep changing, so there's nothing specific. नहीं हाँ, राधा की लिपस्टिक भी आती है मार्केट में, वो भी आप ट्राई कर सकती हैं कभी। वो चंपा यू नो क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट लिपस्टिक, वो बहुत कमाल की है ना। हाँ, ये है ना, कोई जानता होगा राधा और चंपा को, हम नहीं जानते। राधा और चंपा। ओके, हु डिसाइड्स घर में क्या बनेगा, सॉरी घर में क्या बनेगा? क्या घर में जैसे अभी रात का खाना क्या बनेगा, वो कौन डिसाइड करता है? नहीं, वो तो हमें इससे पूछना पड़ता है ऑब्वियसली। ओ अभी तो कोई इज्जत नहीं कर दे रहे तो। नहीं मुझसे पूछना पड़ता है। नहीं क्या खाएगा ना? हाँ अच्छा रहने दो। नहीं लेकिन बहुत इसको इज्जत गांठी हो, इसकी बेइज्जती करो इसको। अच्छा मेरे को बताओ कि मैं ये लॉकडाउन में मैंने जितने दाल भात खाए हैं ना, उतना मैंने जिंदगी में नहीं खाया होगा। But that is your decision only ना। हाँ that is a different। वही तो पूछ रहे हैं ना। हाँ तो फिर हाँ होता है, हाँ मेरा डिसीजन रहता है, राइट। हाँ My God, he's trying to show me in this chat that I'm a devil in the house. नहीं you both have good heart. Okay, आप दोनों क्या कहना चाहेंगे जाने से पहले? एंड ईद है आई थिंक, और नॉट अ वेरी गुड ईयर आई वुड से, स्टिल ईद मुबारक, क्योंकि पाकिस्तान में जो प्लेन क्रैश हुआ है
दैट आल्सो वेरी सैड न्यूज, क्योंकि वो सब ईद बनाने जा रहे थे आई थिंक, और जिस तरह हमारे हालात चल रहे हैं, हम लोग आई थिंक गणपति आने वाले हैं, मतलब बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं, वो हम लोग नहीं इंजॉय कर पाएंगे। तो आई थिंक लेट्स प्रे फॉर दिस ईयर टू पास क्विकली so that next year we can celebrate it अच्छे से अपने लोगों के साथ। और ईद मुबारक सबको, वेल इन एडवांस, सब खुश रहिए, सब हेल्दी रहिए और सुखी रहिए। जय हाँ जी। सोच रहा खाने में क्या बोलूं रात को? नहीं, आप, मेरे को लग रहा है वही अब हम नहीं पूछेंगे आप इससे। दाल चावल ही मिल रहा है लग रहा है। अभी हम नहीं पूछने वाले इसको, इतनी इज्जत नहीं देनी। नहीं, बस इतना ही कहना चाहूंगा that, एक टिप मैं लॉकडाउन में देना चाहूंगा। तू बोल हाँ, तेरे टाइम पे बराबर में चुप रहे, तभी मैं जब बोलता तभी करना है इसको। हाँ, तो मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा दैट गाइस, लॉकडाउन को हैपनिंग बनाने के लिए या फिर स्मूथ रखने के लिए एक ही चीज करो, ज्यादा जल्दी एक्सपेक्ट मत करो कि ये लॉकडाउन, ये रूल्स, ये रेगुलेशंस खत्म हो जाएंगे। जैसे मेंटली मैंने सोच के रखा है 2 साल। अब क्या हो जाता है लाइफ में ऐसे सोच के रखा है, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन मैंने सोच के रखा है कि 2 साल। लेकिन उसमें अब ये होता है कि जब आप 2 साल का सोच के रखते हैं ना, तो उससे अंदर अगर हो जाता है, 1 साल में हो जाता है या फिर 6 महीने में हो जाता है, तो आपको खुशी मिलती है कि यार मैंने तो 2 साल पहले किया था माइंड को। तो आई एम सो हैप्पी दैट यू नो। और जब आप बोलते ना यार अब बस ये 30 तारीख को लॉकडाउन अभी खुल जाना चाहिए, 30 तारीख को खुल जाना, नहीं खुलता, फिर एक्सटेंड होते रहता है, दैट्स वेयर यू नो पीपल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। हाँ, यस, एंड थैंक यू जय। बहुत मजा आया हमको, मतलब एक्साइटमेंट थी कि यार आप और माही जब भी मिलते हैं बहुत रियल रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगा एंड बहुत कुछ सिखाया आपने। एंड टचवुड प्लीज जैसे हो वैसे ही रहना हमेशा, एंड मोर सक्सेस टू यू बोथ एंड तीनों बच्चों को भी। एंड आई होप आप हमें एंटरटेन करते रहें घर से ही, एंड अब तो आपके बच्चे भी एंटरटेन करते हैं। थैंक यू, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि बाकी का भी जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें एंटरटेनिंग वीडियोस और कुछ ना कुछ डालते रहो, सो दैट पीपल शुड गेट एंटरटेन्ड एट होम। यस, एंड जाने से पहले प्लीज उन चौकड़ी जो तिकड़ी है वहां पे मम्मी के साथ, अरे आ गई तारा, आ गए, आपने बोलने से पहले ही देखिए। हाँ जी, बाय गुड़िया, से बाय बाय, से खुशी बाय। बाय बाय। अरे उसको भी, राजवीर को भी बुला लो, एक फैमिली स्क्रीनशॉट तो हम निकाल ले। सब आ गए, क्या करना है आपको? एक फैमिली स्क्रीनशॉट तो निकालेंगे। राजवीर थोड़ा सा अंदर आ जाओ बेटा। ओह सो क्यूट। तारू उधर देखो, आगे देखो। एक, थैंक यू एंड थैंक यू माही, एंड प्लीज लड़ो मत आप लोग दोनों, आई लव यू बोथ एंड प्लीज स्टे ब्लेस्ड एंड हमेशा खुश रहो आप लोग। थैंक यू सो मच, सी या, बाय, अपना ध्यान देना, बाय बाय। बाय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।